आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने तथा भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ाने का किया आह्वान। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में चंदौली के काले चावल के बढ़ते निर्यात का जिक्र किया। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले वाराणसी के 126 वर्षीय बाबा शिवानंद की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वाराणसी और कानपुर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए भी शुरू हुई उड़ान। और नवनिर्वाचित विधायकों का विधानसभा मंडप में शपथ ग्रहण आज। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 400 अरब डॉलर मूल्य का निर्यात लक्ष्य प्राप्त करने पर गर्व व्यक्त किया है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कल उन्होंने कहा कि अब भारत के उत्पाद दुनिया भर में पहुंच रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम स्थानीय उत्पादों को समर्थन देकर उन्हें ग्लोबल बना सकते हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर ले जाने का प्रयास करें ताकि भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा बढ़े। यह लिस्ट बहुत लंबी है और जितनी लंबी ये लिस्ट है उतनी ही बड़ी मेक इन इंडिया की ताकत है, उतना ही विराट भारत का सामर्थ्य है। और सामर्थ्य का आधार है हमारे किसान, हमारे कारीगर, हमारे बुनकर, हमारे इंजीनियर, हमारे लघु उद्यमी, हमारा एमएसएमई सेक्टर, ढेर सारे अलग अलग प्रोफेशन के लोग, ये सब इसकी सच्ची ताकत है। और मुझे खुशी है कि भारत के लोगों का ये सामर्थ्य अब दुनिया के कोने कोने में नए बाजारों में पहुंच रहा है। श्री मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पाद पहले की तुलना में कहीं और अधिक उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि कठिन परिश्रम की बदौलत ही देश ने 400 अरब डॉलर का निर्यात लक्ष्य हासिल किया है। एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत 400 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है। और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। श्री मोदी ने कहा कि असम के हैलाकांडी के चमड़ा उत्पाद, उस्मानाबाद के हथकरघा उत्पाद, बीजापुर की वनस्पति और चंदौली के काले चावल का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध खुबानी, दुबई और तमिलनाडु के केले सऊदी अरब के बाजारों तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि सरकारी खरीद के वेबसाइट जेम पोर्टल के माध्यम से अब छोटे उद्यमी भी सरकार को अपने उत्पाद सीधे बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि नया भारत केवल बड़े स्वप्न ही नहीं देखता बल्कि उसे साकार करने का साहस भी रखता है। श्री मोदी ने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले बाबा शिवानंद की चर्चा करते हुए कहा कि हर किसी को 126 वर्ष की उम्र में योग से उनकी स्फूर्ति को देखकर आश्चर्य होता है। उन्होंने कहा कि उम्र के इस पड़ाव पर उनकी फिटनेस आज देश में चर्चा का विषय है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस है। उन्होंने कहा कि योग हो या आयुर्वेद, आज दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति भारत की जीवन शैली की लोकप्रियता बढ़ रही है। उन्होंने ये भी कहा कि स्टार्टअप जगत में भी आयुष के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के विषय में कहा कि हमें जल की प्रत्येक बूंद के संरक्षण का संकल्प लेना होगा। उन्होंने कहा कि जल के दोबारा उपयोग पर भी जोर दिए जाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में जन भागीदारी बढ़ रही है।
23 मार्च को शहीद दिवस के अवसर पर देश भर में कई आयोजन हुए। श्री मोदी ने कहा कि अगले महीने 11 अप्रैल को महात्मा फूले की और 14 अप्रैल को बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती है। उन्होंने कहा कि इन दोनों विभूतियों ने भेदभाव और असमानता के विरुद्ध अनवरत संघर्ष किया। श्री मोदी ने कहा कि आने वाले दिनों में कई त्योहार होंगे और नवरात्र भी शीघ्र ही आने वाला है। उन्होंने कहा कि नवरात्रि का पहला दिन गुड़ी पड़वा के रूप में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ईस्टर भी अप्रैल में ही मनाया जाता है और रमजान का महीना भी जल्द ही शुरू होने वाला है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन त्योहारों से देश की विविधता को बल मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गोरखपुर और वाराणसी के बीच स्पाइस जेट की हवाई सेवा का शुभारंभ किया। श्री योगी ने गोरखपुर से कानपुर हवाई सेवा का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। श्री योगी ने गोरखपुर को वाराणसी से हवाई मार्ग से जोड़ने के लिए नागर विमानन मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे गोरखपुर सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ऊंचाई मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के जिले तेजी से देश के प्रमुख गंतव्य स्थानों से हवाई मार्ग से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 4 साल पहले तक राज्य के 4 हवाई अड्डों से केवल 25 शहरों की यात्रा की जा सकती थी, लेकिन आज प्रदेश में 9 हवाई अड्डे हैं और इनसे 75 शहरों के लिए उड़ान भरी जा सकती है। श्री योगी ने कहा कि गोरखपुर से आज 12 शहरों के लिए उड़ानें उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी हवाई अड्डों का निर्माण तेजी से जारी है। इस बीच कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए भी कल से हवाई सेवा शुरू हो गई। एयरपोर्ट निदेशक A.K. द्विवेदी ने बताया कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अब राजधानी दिल्ली के लिए प्रतिदिन उड़ानें उपलब्ध हैं। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन की समीक्षा के लिए कल राज्य स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। पार्टी ने आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। भीम राजभर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने रहेंगे। वहीं पार्टी ने 3 प्रदेश प्रभारी नियुक्त किए हैं। ये हैं मुनकाद अली, राजकुमार गौतम और डॉक्टर विजय प्रताप। इसके अलावा बसपा ने आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव के लिए शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को अपना प्रत्याशी बनाया है। प्रदेश की 18वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए सदस्यों को आज और कल शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम लखनऊ स्थित विधान भवन के विधानसभा मंडप में दोनों दिन सुबह 11 बजे से होगा। नवनिर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री शपथ दिलाएंगे। श्री शास्त्री भारतीय जनता पार्टी के गोंडा जिले की मनकापुर सीट से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं और उन्हें राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। FSSAI ने खाद्य व्यापारियों और उपभोक्ताओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप लॉन्च किया है। इसके द्वारा सरलता से FSSAI पंजीकरण का आवेदन किया जा सकता है। उपभोक्ता इस ऐप का उपयोग संबंधित शिकायतों को दर्ज करने के लिए कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। गोरखपुर जिले के गीडा थाना क्षेत्र के बनगावा गांव के तालाब में कल नाव पलट जाने से उस पर सवार 6 किशोर डूब गए, जिनमें से 4 को ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जबकि 2 की डूबने से मृत्यु हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि हादसे का शिकार हुए किशोर कल नहाने के लिए तालाब में नाव लेकर गए थे और गहरे पानी में नाव पलटने से हादसा हुआ। पुलिस और SDRF की मदद से दोनों शवों को बाहर निकाल लिया गया है। आजमगढ़ जिले में वाराणसी लुम्बिनी राजमार्ग पर कल एक तेज रफ्तार कार से हुए हादसे में 4 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर को तोड़ती हुई सड़क की दूसरी तरफ से आ रहे मोटरसाइकिल और साइकिल सवार को चपेट में लेते हुए सड़क किनारे एक चाय की दुकान में जा घुसी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बनाने तथा भारतीय उत्पादों की प्रतिष्ठा और बढ़ाने का किया आह्वान। श्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में चंदौली के काले चावल के बढ़ते निर्यात का जिक्र किया। पद्मश्री पुरस्कार ग्रहण करने वाले वाराणसी के 126 वर्षीय बाबा शिवानंद की भी चर्चा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर से वाराणसी और कानपुर के लिए हवाई सेवा का शुभारंभ किया। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कोलकाता के लिए भी शुरू हुई उड़ान। और नवनिर्वाचित विधायकों का विधानसभा मंडप में शपथ ग्रहण आज। प्रोटेम स्पीकर दिलाएंगे शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।